आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके शब्दों के कारण पूरा हिंदुस्तान आज भी जुड़ा हुआ है। आज हम संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने पिता रामजी मालोजी सतपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। अंबेडकर के पिता ब्रिटिश सेना के मऊ छावनी में एक सैनिक थे। अंबेडकर महार जाति से बिलोंग करते थे, जो कि उस वक्त की निचली जाति कहलाती थी। रामजी सेना में काम करते करते सूबेदार का पद हासिल कर लिया। इसके पश्चात कुछ समय पश्चात रामजी का रिटायरमेंट ब्रिटिश आर्मी से हो गया। वह अपने परिवार को लेकर सतारा चले गए, जहां पर भीमराव अंबेडकर की माता भीमाबाई की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात सभी 14 बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में की। अंबेडकर शिक्षा को लेकर काफ़ी दिलचस्पी उनके अंदर थी। उस समय छुआछूत अपने चरम सीमा पर था। हीन मानसिकता और घृणा के कारण डॉक्टर निचली जाति समझने वाले लोगों को बिना छुए ही इलाज किया करते थे। इन कारण से और भी कई इलाज ना मिलने के कारण और शोषण के कारण से भीमराव अंबेडकर के 8 भाई बहनों की मृत्यु हो गई और फिर इसके पश्चात भीमराव अंबेडकर के 3 भाई और 2 बहनें ही बचे। भीमराव अंबेडकर जब अपने आसपास के बच्चों को स्कूल जाता देखते थे, वो काफ़ी निराश हुआ करते थे और अपने पिता से जिद किया करते थे कि उन्हें भी स्कूल में पढ़ाई करनी है। बार बार जिद से परेशान होकर राम जी ने एक ब्रिटिश अधिकारी के पास गए और उनसे विनती करी और कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ब्रिटिश सेना को सेवा दी है, तो कृपया इसके बदले मेरे बच्चे का दाखिला एक स्कूल में करा दें। इसके पश्चात ब्रिटिश अधिकारी ने भीमराव अंबेडकर का दाखिला तो एक स्कूल में करा दिया, लेकिन उस स्कूल में भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी कड़वे अनुभव देखे। उन्हें क्लासरूम से बाहर बैठना पड़ता था और उन्हें चपरासी पानी पिलाता था। जिस दिन चपरासी स्कूल में नहीं आता था, उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। इन सभी कड़वे अनुभवों ने उनको अंदर से पूरी तरह हिला के रख दिया। भीमराव अंबेडकर अक्सर स्कूल से लौटते समय स्कूल के पास वाले कुएं से पानी पिया करते थे, परंतु एक रोज़ ब्राह्मण ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा और कई लोगों ने मिलकर अंबेडकर जी को चप्पलों जूतों से पीटा और उन्हें इस बात पे छोड़ा गया कि वह कभी भी इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे। इसी तरह एक रोज़ जब भीमराव अंबेडकर अपने बाल कटाने एक नाई की दुकान पर गए, तब नाई जानता था कि अंबेडकर महार जाति के हैं। जैसे ही अंबेडकर वहां कदम रखा और कहा मुझे बाल कटाना है, तो नाई ने गुस्से में इतनी तेज़ चिल्लाया कि अंबेडकर डर गए और वह रोते रोते अपने घर चले गए। इसके पश्चात भीमराव अंबेडकर के बाल उनकी बहन ने काटे। अंबेडकर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे। इसके लिए उन्हें यह बात पता थी कि सतारा जाने वाले लोगों को बॉम्बे में नौकरी मिल जाती है, तो अंबेडकर ने बॉम्बे जाने का प्लान बनाया, परंतु अंबेडकर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बॉम्बे जा सके। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अपनी चाची के पर्स में से पैसे निकालने के सोचे। तब जब रात को चाची सो गई, तब उन्होंने पैसे निकालने की कोशिश करी, तब वे ऐसा नहीं कर पाए। 3 दिन तक वे लगातार ऐसे ही करते रहे, लेकिन उन्हें नाकामी हासिल हुई। लेकिन चौथी रात को अंबेडकर जी के हाथ उनकी चाची का पर्स लग गया। जब उन्होंने वो पर्स खोला तो उन्होंने देखा कि उसमें सिर्फ आधा आना था, जिससे कि बॉम्बे जाना संभव नहीं था। अंबेडकर जी काफ़ी निराश हुए। भीमराव अंबेडकर की 16 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की रमाबाई से विवाह कर दिया गया। इसके पश्चात जब उन्होंने कॉलेज की शिक्षा एल्फिस्टन कॉलेज से शुरू करी, जिसमें एक प्रोफेसर कैलुस्कर मिले। प्रोफेसर कैलुस्कर से पहले ही मुलाकात में अंबेडकर ने बता दिया कि मैं एक अछूत हूँ, और इनकी अंबेडकर की कई बातों ने प्रोफेसर को प्रभावित किया। इन सभी बातों से वह काफ़ी खुश हुए और वह शिक्षा प्रेमी महाराज बड़ौदा के, जिनका नाम संभाजी गायकवाड़ था, उनके पास उन्हें ले गए। जब महाराज ने अंबेडकर से सवाल करे तो वह अंबेडकर ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से उनके जवाब दिए, जिससे कि संभाजी काफ़ी प्रभावित हुए और उनकी इंग्लिश भी काफ़ी उन्हें पसंद आई।
कुछ वर्षों बाद अंबेडकर सहित 3 और लोगों को छात्रवृत्ति देके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया। 4 वर्ष बाद अंबेडकर भारत वापस आए, जहां पर आकर वह बड़ौदा के महाराज के पास मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करने लगे। परंतु उनका ये पद सेना के कई अधिकारियों को नापसंद था, क्योंकि उनका मानना था कि एक निचली जाति के लोग को ये पद देना समाज के खिलाफ है। इसके कुछ वर्ष बाद अंबेडकर ने यह नौकरी त्याग दी और वह वापस 1990 में लंदन चले गए। वहां से उन्होंने बीएससी, एमएससी और बैरिस्टरेट की शिक्षा प्राप्त की। वापस वह 1920 में भारत लौट आए। इसके पश्चात उन्होंने भारत लौटकर वकालत शुरू कर दी, पर वहां पर उन्होंने दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों के और भी रंग उन्हें देखने को मिले, जिसने कि उन्हें अंदर से पूरी तरह झंझोड़ दिया। भीमराव अंबेडकर ने मुसलमानों और सिखों के आरक्षण को देखते हुए दलितों के लिए भी आरक्षण की मांग करी, परंतु गांधी जी के आमरण अनशन के कारण उन्हें ये मांगे वापस लेनी पड़ी। भीमराव अंबेडकर फिलोसोफर, राइटर और एक महान लीडर भी हैं, क्योंकि अंबेडकर ने दलितों, पिछड़े वर्गों के आवाज़ उठाने के साथ साथ पूरे देश को एक ऐसा संविधान दिया है जिसके डोर से आज भी हमारा देश, भिन्नताओं भरा देश, जुड़ा हुआ है। एक समय जब भारतीय नेता अपना संविधान बनाने की बात कह रहे थे, तब ब्रिटेन के प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल ने यह कहा था कि भारतीय कभी भी अपना संविधान स्वयं नहीं बना पाएंगे। अगर वह बना भी लेते हैं तो वह चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि आज भी हमारा देश उसी संविधान से चल रहा है और काफ़ी मजबूत है, और यह संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 1950 में श्रीलंका में हुए बौद्ध सम्मेलन में अंबेडकर जी शामिल हुए और वह नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 में अपने सभी 1 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में उन्होंने सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसे त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की। भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद की घोर निंदा करी और उन्होंने बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के कुछ वक्त बाद ही अपनी आखिरी सांसें लीं। वह दिन था 6 दिसंबर 1956। भीमराव अंबेडकर काफ़ी बीमारी से पीड़ित थे और इन कारण से 6 दिसंबर 1956 को वह हमें छोड़कर चले गए। परंतु देखा यह जाता है कि भीमराव अंबेडकर को वह पद नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने खुद को भारत रत्न दिलवा दिया, परंतु भारत माता के असली रत्न यानी भीमराव अंबेडकर को वह तब मिला जब 1988 में वीपी सिंह की सरकार सत्ता में आई। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जीवन लंबा होने की बजाय जीवन महान होना चाहिए, और वह ऐसे धर्म को मानते हैं जो कि भाईचारा, समानता सिखाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।